रात को नींद क्यों नहीं आती आपको? ठीक है, आप सोते हो 12-1 बजे, सुबह उठते हो 9-10 बजे, तो क्या परिवर्तन होता है आपके शरीर के अंदर? टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 2, आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। दोस्तों, आज तक आपने ये देखते आए होंगे कि जो हमारे ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है, यानी शास्त्रों में भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि जो हमारे ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। ठीक है, क्या ये वास्तविकता है? क्या ये सच्चाई है कि जो हमारे ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है? आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जिस प्रकार से दिन में सूर्य उदय होता है, रात में चंद्रमा उदय होता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी इन दोनों सूर्य और चंद्रमा जो हमारे ग्रह हैं, इन दोनों का भी हमारे शरीर में समय समय पर इनका उद्बोधन हमें देखने को मिलता है। ये देखने को मिलता है हमारे शरीर में भी विद्यमान है। तो आज का विषय रहेगा हमारा सूर्य और चंद्रमा आखिर है क्या, जो कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के विकार पैदा करते हैं और हमें तो इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है, ध्यान होगा, क्योंकि कभी सूर्य और चंद्रमा देखा ही नहीं हमने। ठीक है, देखने का समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भागेंगे मेडिकल की तरफ या घर पे जो बक्सा पड़ा होगा उसमें देखेंगे, उसमें हमारे शरीर में विकार पैदा हुए, हम भाग के चले गए उसके पास। लेकिन आखिर में क्या है, आज चर्चा करेंगे इस बात पे। लेकिन कुछ प्रश्न है जो कि आप आज तक देखते आ रहे हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि रात को आपको नींद क्यों नहीं आती? जब आप सो रहे होते, जब आपका सोने का समय होता है, उसी समय आपको नींद क्यों नहीं आती? आखिर वजह क्या है? नंबर दूसरा प्रश्न, आप जब उठते हो आपको उठते ही गुस्सा क्यों आता है अधिक? ठीक है। नंबर 3 प्रश्न मेरा ये रहेगा भी, आपको गर्मियों में अधिक गर्मी क्यों लगती है और सर्दियों में अधिक ठंड क्यों लगती है, या इसका उल्टा समझ लीजिए। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा नाक के दोनों छिद्रों में से एक नाक का स्वर हमारा चल रहा होता है, एक बंद होता है। आखिर वजह क्या होती है? एक नाक से सांस चलती है, दूसरी नाक से बंद होती है, इससे चलती है तो इससे बंद होती है। ठीक है, तो प्राणायाम इस पर किस प्रकार से इफेक्ट करता है वो भी हम आज जानेंगे। ये तो आपका आपने जान लिया कि भी जो ब्रह्मांड में है वो भी आपके शरीर के अंदर है। यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे। ठीक है, तो ये सब आप जानते हो, शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में एक बात ये भी लिखी गई है, हठ योग प्रदीपिका में, है से हकार और ठै से ठकार। इसका अर्थ क्या है? हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है से क्या होता है? सूर्य, ठै से क्या होता है? चंद्रमा होता है। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? इसका मेन इफेक्ट कहाँ होता है? किस वजह से हमारे शरीर में इस प्रकार की भांति भांति प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं? चलिए चर्चा करते हैं इस विषय के ऊपर। दोस्तों, रात को अधिक नींद न आना या नींद न आना, अनिद्रा का अभाव होना, इसकी मेन वजह ये होती है कि आपका उस समय आपका सूर्य एक्टिवेट होता है। अब सूर्य को बंद करके चंद्रमा को किस प्रकार से एक्टिवेट करना है वो आपके हाथ में है, वो आपको मैं बताऊंगा आप किस प्रकार से। ऐसा क्यों होता है? हमारे दोनों आत्मा में सेम पावर नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी भी वजह होती है। ऐसा क्यों कहा गया है? शिव को अर्ध नारी स्वरूप, यानी कि आधा नारी आधा पुरुष, ऐसा क्यों कहा गया? ठीक है, शिव और शक्ति क्यों कहते हैं? योग में ऐसा कहा गया कि शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। तो योग को शिव और शक्ति का मिलन ही कहा गया है, लेकिन उसको हम समझते नहीं है। हम आज की भागदौड़ जिंदगी के अंदर हम सूर्य को एक्टिवेट करके रखते हैं। आपको ये कहा जाता है कपालभाति जल्दी करो, तो भाई ये आप सूर्य को एक्टिवेट कर रहे हो, चंद्रमा का समय नहीं है आपके पास, चंद्रमा तो आप इसी में इन्वॉल्व कर नहीं रहे। आपको ये कहा जाता है सुबह आप योगी जोगी कीजिए, भागिए, दौड़िए, जिम कीजिए, आपने सूर्य एक्टिवेट कर दिया। चंद्रमा को कब एक्टिवेट करेंगे? चंद्रमा को एक्टिवेट करना ही योग है। तभी आपको कहा जाता है कि लास्ट में रिलैक्सेशन दी जाती है, आपको लास्ट में आपका शवासन करवाया जाता है, तो ताकि चंद्रमा आपका एक्टिवेट हो, ताकि शरीर में शीतलता प्राप्त हो। शरीर में जो हमने सूर्य को एक्टिवेट करके जो शरीर में हमें अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न कर दिए, उसको शीतल करना, उसको शांत करना ही चंद्रमा का काम होता है। चलिए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। विषय काफ़ी लंबा होने वाला है, आपको इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे
जीवन के अंदर, हमारे घर के अंदर विद्यमान है। सूर्य कौन सा है, चंद्रमा कौन सा है, सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। आपका जो दायां हाथ है जिसमें पावर अधिक होती है, क्योंकि जिस प्रकार से सुबह होती है, दिन उगता है, ठीक है, तो आपके अंदर क्रियात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, कुछ करने के भाव उत्पन्न होते हैं। तो कुछ करना, काम करना, वो हमारे दाएं भाग के अंदर उत्पन्न होता है। इसी वजह से हमारा जो राइट हैंड है वो मजबूत होता है, ठीक है। अगला है हमारा बायां हाथ, जो कि शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, ठीक है, जो कि देखने में मतलब क्या होता है, शांत होता है और हमेशा हमें हमारी रक्षा करता है। किस प्रकार से रक्षा करता है, आपने देखा होगा जब हम मार्शल आर्ट करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो लेफ्ट हैंड को है आगे रखते हैं, राइट को पीछे रखते हैं। भी जब क्या होगा कि जब आपका शांति का भाव खत्म होने के बाद अशांति पैदा ये करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अशांति हो, ये शांति है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा ग्रंथों के अंदर भी और सीरियल के अंदर भी, उसमें शिव और शक्ति आपने देखा होगा, शिव और पार्वती आपने देखा होगा। शिव किसका रूप है, शिव है क्रांति का, जोश का, ऊर्जा का, गुस्सा का, ये प्रतीक है शिव। इसी बीच में जो पार्वती है वो शांति का प्रतीक है, ठीक है, एक मतलब कि सबको एक शांत करने वाली माता है। ठीक इसी प्रकार से शिव को भी अर्धनारी स्वरूप कहा गया है, क्योंकि आधे में शिव होता है, आधे में चंद्रमा होता है। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, इस फोटो के अंदर आपको दिख रहा होगा शिव किस साइड है, हमारे दाईं साइड है, और पार्वती हमारी बाईं साइड है, ठीक है। इन दोनों का बैलेंस ही योग है, शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। हकार और ठकार क्या होता है, हठ योग होता है, ठीक है, ताकि इन दोनों का योग, इनका सम्मिलित रूप ही योग है। जब ये योग होगा तब हमारे शरीर में सुषुम्ना जागृत होगी। सुषुम्ना एक नाड़ी होती है जिसका जागरण हमारे अष्टचक्र, जो हमारे अष्ट चक्र होते हैं, जैसे शक्तिमान में आपने देखे होंगे, उन सब का जागरण इसी प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमने जाना शिव और शक्ति का क्या है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है। अब इसको भी समझते हैं। सूर्य यानी कि उष्णता का प्रतीक, चंद्रमा यानी कि शांति का प्रतीक। सूर्य हमारे दाईं साइड, चंद्रमा हमारे बाईं साइड, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें हमारे जीवन के अंदर भी किस प्रकार से इन्वॉल्व करती है वो भी हम जानेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही सुबह हुई हमारा सूर्य एक्टिवेट होना चाहिए, लेकिन हम उसको जल्दी ही सूर्य एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि हमारी सुबह होती है 4 बजे हमारी चंद्रमा एक्टिवेट होना चाहिए, ताकि हमारा शांति की तरफ एक एकाग्र हमारा दिमाग हो, एकाग्र हमारा मन हो, एकाग्र कोई विचार ना उत्पन्न हो, तो वो है हमारे चंद्रमा एक्टिवेट। जब हमारा चंद्रमा एक्टिवेट होगा तो इस प्रकार से अलग चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और अगर उसी समय हमने सूर्य को एक्टिवेट कर दिया तो तनाव विचार हमारे भागेंगे। चले वा चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, यानी कि जो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जिस प्रकार से आपके वात चलता है, आपका वायु चलता है, उसी प्रकार का आपके विचार चलेंगे, उसी प्रकार का आपका मन चलेगा। जब मन आपके विचार जब चलते हैं तो आपका चित्त में चलायमान आपका हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मन को अतेंद्रिय कहा गया है, जिसकी में वश में करने की क्षमता न हो उसे अतेंद्रिय कहा गया है। तो इसी प्रकार से कहने का भाव ये है कि भी हमें किस समय कौन सा एक्टिवेट करना है वो आपके हाथों में होता है। तो आज का विषय था हमारा सबसे पहले सूर्य, सबसे पहले कौन सा हमारा जो स्वर है वो उत्पन्न होना चाहिए। सबसे पहले हमारा चंद्रमा एक्टिवेट होना चाहिए, ताकि आपकी जो शीतलता बनी रहे, आपका शांति बनी रहे। आपको दिन के अंदर आपका सूर्य एक्टिवेट होना चाहिए, लेकिन सूर्य ये नहीं है, मत कहने का मतलब भी सूर्य को उत्तेजित करें। सूर्य एक्टिवेट रहेगा, आपके अंदर काम की बोध रहेगा, आप काम को करने की इच्छा रहेगी आपके अंदर, तभी आपका सूर्य उत्पन्न होगा। लेकिन इसी बीच में हम क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा, हम जब बिस्तर को त्यागते हैं, जब उठते हैं तो क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती, बिस्तर त्यागने की भी इच्छा नहीं होती, तब हमारा चंद्रमा एक्टिवेट होता है। यानी काम करने की इच्छा न होना, सुस्ती में जाना, उस समय हमें सूर्य एक्टिवेट करना, ताकि हमें क्रिया करने की क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न हो। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज की वीडियो थी हमारी, किस प्रकार से हमारे सुबह का शुरुआत किस प्रकार से हमारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको प्रत्येक जानकारी दूंगा सूर्य और चंद्रमा से संबंधित हमारे शरीर में किस प्रकार से इफेक्ट करता है। आपको मैंने बता दिया
कि किस प्रकार से हमें गुस्सा अधिक आता है सुबह उठते ही। क्यों आता है कि हमने सुबह उठते ही सूर्य को एक्टिवेट कर दिया। जब आपका सूर्य एक्टिवेट होगा तो आपको ओबेसिटी गुस्सा आएगा, उस समय हमें चंद्र वैदिक प्राणायाम। सर्दियों में ध्यान रखें, सर्दियों में गुस्सा नहीं आता, सुबह ठंड होती है, ठीक है। गर्मियों में ये चीज़ें देखने को मिलेगी, सुबह आपका पित्त हावी होगा, तेजाब बनेगा, आपको एसिडिटी बनेगी, आपको उन सबको कंट्रोल करना वो आपके हाथों में है, ताकि हमारा सूर्य डाउन रहे, चंद्रमा हमारा एक्टिवेट रहे। जिन व्यक्तियों की जो त्वचा क्षारीय है, रूखी सूखी है, तेलीय न होकर मतलब रूखापन है उनकी त्वचा के अंदर, वो अधिक व्यक्ति आपका चंद्रमा एक्टिवेट रखें, क्योंकि उनके अंदर जो पित्त प्रगति है वो अधिक देखने को मिलेगी। तो चंद्रमा को एक्टिवेट किस प्रकार से करें, कौन सा प्राणायाम करें, वो करें हम चंद्र वैदिक प्राणायाम। हमारे ये तो हमने जान लिया, हमारे बाईं साइड किसका प्रतीक है, चंद्रमा का प्रतीक है। तो हमें दाएं को बंद करना और बाईं से श्वास लेना है, उसको रोके रखना कुछ समय, फिर हमें हमारी जो दाईं साइड है उससे श्वास को छोड़ देना। तो इस प्रकार से हमारा चंद्र वैदिक प्राणायाम संभव होता है। तो आज की वीडियो थी हमारी, सुबह गुस्सा अधिक क्यों आता है, सूर्य चंद्रमा आखिर है क्या। यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है, ये आपने जान लिया। तो इसी प्रकार प्रत्येक रोग से जुड़ी उससे का समाधान, उसका उपाय बगैर किसी दवाइयों के उसको हम शांत करेंगे हमारे शरीर के अंदर। नमस्कार।